हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है, जो कि हमारा है ना नल चल रहा है अभी। तो मेरे बच्चे सारे मस्ती कर रहे हैं और ये दो लड़कियां भी आ गई हैं, बगल में ही हैं, ये भी मस्ती कर रही हैं। इनने सोचा भाई लोग पानी डाल रहे हैं तो हम भी थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पानी में खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, गर्मी इतनी ज़्यादा है गाइस। तो क्या करें, उठाई बाल्टी और चले पानी से खेलने। नल भी अच्छा चल रहा है। मैं जा रही हूँ उनको मना करने, अगर मान जाती तो ठीक, नहीं तो गर्मी इतनी है गाइस, बिल्कुल नहीं मानने वाले बच्चे। ये देखो चालू कर दिया नल, उनको अच्छा लग रहा है, उन नल को ही निला रहे हैं। ये मैं गई तो मैंने भी थोड़े बहते पानी में हाथ धो लिए, क्योंकि ठंडा ठंडा लग रहा था। मैं मना कर रही हूँ तो वो मुस्कुरा के बता रहा है। लड़कियाँ बोल रही नहीं बड़ी मम्मी मुझे खेलने दो। एक को डांट दिया तो बैठ गया जाके पेड़ पौधों के पास, बोले हम नहीं खेल रहे। इधर बनना है समोसा, तो समोसों की कढ़ाई में पानी ना चला जाए, इसलिए इनको मैं मना कर रही हूँ। तो गाइस मेरे घर में मेरे बच्चों के पापा सो रहे हैं और मैं उनकी वीडियो शूट कर ली सोते समय। उनको नहीं पता, मैं फ्री बैठी थी, गर्मी लग रही थी मुझे भी, तो मैंने सोचा क्या करूं। मैं इनका चलो वीडियो रिकॉर्ड की जाए। मैंने उठाया कैमरा। छोटी बेटी है हमारी जो बैठी हुई है, बोले मम्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इधर से ये खुला एरिया है, पेड़ पौधे भी खड़े हैं, तो है ना इधर से थोड़ी ठंडक आती है, इसलिए वहाँ जाके ये बैठ गई। मम्मी मैं यहाँ आम के पेड़ के नीचे बैठती हूँ, मुझे यहाँ ठंडक लग रही है। कोई बात नहीं बेटा बैठ जाओ। और ये है मेरा आम का पेड़ जो बिल्कुल झड़ चुका है, 2-4 आम बचे हुए हैं, ये दिख भी नहीं रहे। देखो पहले तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, अब पूरा झड़ गया है। तो गाइस ये मैंने सारे आम सुखा लिए, जो जड़े हैं वो मैंने पूरे सुखा लिए, क्योंकि अब वो गिर गए थे हवा से, तो मैंने कहा सुखा के भर ही लेती हूँ उनको। क्या करें, फेंकने से अच्छा खाने में तो इतने आते नहीं। सब्जी बना ली, बाकी मैंने बांट भी दिए लोगों को, जिसने मांगा उनको दे दिए। अब ये मैंने सुखा के पन्नी में भर के रख दे रही, क्योंकि 8 दिन से मैं इसको सुखा रही थी कि ये कहीं ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल अच्छे से सुखा लिया इसको, क्योंकि इसमें ना अगर ये गीला रह जाता तो ख़राब हो जाता है गाइस पूरा। इसलिए मैंने उसको अच्छे से सुखाया और अच्छे से बांधा है टाइट बिल्कुल, कि उसमें हवा ना जाए, ताकि हवा से वो ख़राब ना हो। और ये जाना है गाँव, क्योंकि मैं यहाँ इसको यूज नहीं करती हूँ। गाँव में मेरे पापा बोले बेटी मुझे पहुँचा देना बना के अमचूर। तो मैंने कहा ठीक है पापा। बोले मुझे है ना मुरब्बा बनाना है। और ये मेरे भाई का सामान है, जो कि आज जा रहा है वो अपनी साइड पे, तो मेरे पास रख के गया था गांव शादी में। बोले दीदी यहीं रखा रहने दो, मैं जब साइड पे जाऊंगा जब ले जाऊंगा। मैंने ठीक है। तो 2 मशीनें ख़राब थी उसकी, तो उसके जीजा लेके गए, सुधरवा के लाए, बैग में रखी। मैंने कहा कहीं भूल ना जाऊँ, आज रात में उनकी ट्रेन है, इसलिए मैंने है ना उनका सामान उसके अंदर पैक कर दिया, कहीं ऐसा ना हो नहीं तो मैं भूल जाऊँ और साइड पे पहुँचे पता चल रहा है कि सामान तो दीदी के यहीं भूल गए, तो फिर क्या करेंगे। इसलिए मैं ना पैक करके रख दे रही हूँ उसमें सामान, कि कहीं भूले ना। अब उसको सिलना आएगा, इस पता नहीं मेरे भाई ने कैसे तार से सिला था, मुझसे तो सिला ही नहीं गया। मैंने तो एक तार में अंटे लगा दिए ऐसे, अब दूसरा तार एक और बहुत सारा बड़ा लटका हुआ है। अब इससे कैसे सिलेंगे हमको नहीं पता, मैंने सिला ही नहीं है इसको। उसके जीजा को ही बोलूँगी भाई सिल दो, मेरे को तो सिलना नहीं आता। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि कहीं सिल जाए, पर नहीं सिलेगा, मुझे ये पक्का पता है सिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो तार निकल ही नहीं रहा है कहीं से। पता नहीं उसके जीजा ने कैसे निकाला और कहाँ से क्या। एक राउंड तो लगा रही हूँ मैं, एक बार तो उसमें चला गया है, पर दोबारा वाला नहीं जा रहा, क्योंकि उसमें अंटा लग चुका है। इसलिए वो 3 सामान है, आज उसको देने जाना है। ये 3 बैग है, इतना भारी मुझसे तो उठने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से उठ रहा है, उसके जीजे ले जाएंगे उठा के। एक बोरी ये है, एक ऑरेंज कलर का बैग रखा हुआ है जिसमें उसके खाने बनाने वाले बर्तन हैं। ये तीनों सामान मैंने इकट्ठे रख दिए ताकि भूलूँ नहीं, क्योंकि अगर भूल जाऊँगी तो वो परेशान हो जाएगा। इसलिए मैंने उसका सारा सामान, मेरे से नहीं उठेगा बाबा ये बैग, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है। और इसको मैं रख रही हूँ अंदर ले जाकर। ये हो गया फिनिश, सूख गया है। अब गाइस मेरे यहाँ खाना बना था दोपहर में, क्योंकि मैंने इडली बनाई हुई थी आज, तो उसके बर्तन भी पड़े हुए थे, सब्जी भी रखी हुई थी। तो बच्चे बोले मम्मी अब मुझे और बना दो। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा मैं बनाती हूँ। तो मैंने और रख दी बनने। अब ये बन जाएंगी, फिर उसके बाद मैं पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ वगैरह कर दूँ, क्योंकि गंदे बर्तन रखे हुए हैं। दाल भी गर्म होने रख देती हूँ, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, यहीं सब साफ़ सफाई भी हो जाएगी। और ये घूम रहा है, कह रहा मम्मी जल्दी बनाओ मुझे भूख लग रही है। मैंने ठीक है बेटा बना तो रही हूँ मैं, अब बनाते बनाते ही बन पाएंगी, अब एकदम तो बन नहीं जाती है। इडली ऐसे है कि वो ठंडी खपती नहीं है, तो मैंने कहा जब बनाना हो जब ही तुरंत बनाओ। तो कहीं सब मैंने बनने रख दी। जब तक मैं फैलार समेट लेती हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे फैलार हो गई थी, क्योंकि मैंने दोपहर में आलस की वजह से, गर्मी की वजह से मैंने
कुछ भी साफ़ नहीं किया था। ये मेरे हस्बैंड घर पे ही थे तो मैंने कहा चलो ठीक है, इनको सो जाने देती हूँ। ज़्यादा बर्तन चिल्ला चोड़ नहीं करते हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मैंने सो जाते हैं क्योंकि वो रात में आते हैं लेट, इसलिए उनको सोने दो, सोने में प्रॉब्लम ना हो उनको। इसलिए हमने बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं की थी। मैंने कहा शाम को अब वो चले गए हैं ड्यूटी, तो मैंने कहा अब मैं करती हूँ इसकी साफ़ सफाई। तो गाइस ये ना बच्चों ने पीछे तक पूरा कचरा फैला कर रखा था, प्लेटफार्म के गैस के पूरे पीछे फैला दिया था, क्योंकि इन लोगों ने, जब मैं थोड़ा बाहर चली गई थी तब तक इनने करा था अभी ये पूरा बन जाए, फिर उसके बाद में जब तक मैं जाती हूँ आम के पेड़ पे लटकने। ये देखो लटक रहा है भाई। इसको मैंने बोला कि बेटा देख के आओ आम कितने लगे उसमें, ये क्योंकि हवा से गिर रहे हैं बहुत सारे। अब ये लटक गया उस पे आम के पेड़ पे, अभी उतर के उधर से देख रहा, बोले मम्मी मैं उस साइड से देखता हूँ कहाँ से दिखते हैं बड़े बड़े। मैंने ठीक है बेटा देख ले। ये देखो ये मेरे एक पेड़ अंदर लगा हुआ है गाइस, ये जो दिख रहा है ना ये वाला ये आम लगी, ये मेरे आंगन में लगा हुआ है अंदर, वो हैगा मेरे घर के बाहर लगा हुआ है। ये 2 पेड़ लगे हुए हैं गाइस, और ये मेरे बाहर का पेड़, इसमें भी आम लगे हुए हैं, दोनों पेड़ों में लगे हुए हैं। ये बाहर के पेड़ में गिरे नहीं है ज़्यादा। ये देखो बहुत अच्छा व्यू आ रहा था आसमान का, तो मैंने कहा थोड़ा सा शूट किया जाए। उसके साथ हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था, एरोप्लेन हेलीकॉप्टर जो भी बोलना है वो उड़ रहा था। बच्चे बोलते मम्मी उसको भी शूट करो, बादल शूट करो मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है बादल। मैं ठीक है बेटा। ये हमारी इडली बन के हो गई रेडी, हम माँ बेटे खा रहे हैं। छोटा बेटा बोलता मम्मी आ जाओ गरम गरम इडली, तो मैंने कहा ओके मैं भी खाती हूँ गरम गरम इडली, वैसे भी अच्छी लगती है। तो हमने दोनों ने बैठ के खाई इडली। और ये देखो ये भूख लगी हुई थी इसको, तो बोले मम्मी मुझे जल्दी खाना है, ये देख कैसे मुँह मटका रहा है। ओके।